दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा, क्राइम की दुनिया में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ से थोड़ी दूर पर पड़ता है रहीमाबाद थाना। तो रहीमाबाद थाना के अंतर्गत सस्पन क्षेत्र का गांव बख्तौरीपुर। यहाँ पर इस गांव में दीक्षित लोगों का काफ़ी बड़ा परिवार है। ये लोग परिवार के साथ अपने रहते थे और आप परिवार में एक मकान को लेकर विवाद हो जाता है और जिससे एक युवक की हत्या हो जाती है। तो इसी कहानी में सच्ची घटना में बताया गया है कि हत्या किसने और क्यों की। रात करीब 9 बजे का समय था। अमन, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष और ये बख्तौरीपुर गांव का रहने वाला था। तो खा पी करके जैसे ये लोग, लाइट नहीं थी तो लाइट ना होने के कारण मकान से बाहर जो लान था उसमें ये लोग लेटे हुए थे, बाहर लेटा हुआ था। अब इसी के परिवार के ही लोग जो थे उनसे मकान का विवाद चल रहा था। ये विवाद लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। तो इसी के मकान इनके चाचा, अमन के चाचा मदन दीक्षित का मकान था। तो ये उनके चाचा के ना रहने पर उस मकान पे अमन दीक्षित का अधिकार था। अमन दीक्षित खुद का बता रहा था कि मेरे चाचा का मकान है, हमारा कि हमें मिलना चाहिए। और जबकि जो इनके परिवार के ही लोग थे, दीपक और पंकज, उस मकान पर अपना दावा बता रहे थे कि खेत और मकान मदन दीक्षित हमको दे के गए हैं। तो इसी बात पर कई बार झगड़ा हो चुका था, थाने में भी तहरीर दी गई थी। और लेकिन इनका घर वालों का कहना है अमन के कि पुलिस वाले इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। और जिसके लापरवाही के चलते ही इस घटना को अंजाम दे दिया गया। रात 9 बजे जब इनसे अमन से इनकी बातचीत होती है तो वाद विवाद बढ़ता रहता है। और ये लोग चूँकि विरोध जो विपक्षी थे ये अपनी दूसरी मंजिल पर थे और उसी के जस्ट सामने अमन लेटा हुआ था। तो ये लोग ईंट से हमला कर देते हैं और हमला जब ईंटों का वार होता है तो इसके अमन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और उतर के आते हैं लोग हत्यारे, पंकज दीक्षित, नीरज, दीपक, विमलेश, ये सारे लोग आते हैं और डंडा लाठियों से इसके ऊपर हमला कर देते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं कि जिससे इसके घर के लोग मदद के लिए ना आ पाएँ। थोड़ी देर बाद जब कुंडी किसी प्रकार खुलती है, मृतक की माँ बाप भाई और बहन वगैरह आती हैं। तो लेकिन तब तक हत्यारे लोग जो है धारदार हथियार से इसके ऊपर वार करते हैं और जिससे अमन की मौके पर ही मौत हो जाती है। मृतक के घर वालों के द्वारा थानाध्यक्ष को सूचना दी जाती है। 112 नंबर पर पहले कॉल की जाती है। उसके बाद थाना रहीमाबाद में इंफॉर्मेशन करते हैं लोग। इसके बाद थानाध्यक्ष रहीमाबाद आनंद कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स रात के करीब 2:30-3 बजे पुलिस आती है और तब तक हत्यारे फरार हो चुके थे। पुलिस अधिकारी जो हैं, टीम का गठन किया गया है और हत्यारों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो इस मकान और ज़मीन इसके चक्कर में अमन की हत्या कर दी गई। और इनके हत्यारे कोई बाहरी के नहीं, इनके परिवार के ही लोग थे जिन्हें एक मकान के लालच में अपने परिवार के ही भतीजे जो है अमन की हत्या कर दी। मृतक के पिता सुशील दीक्षित के द्वारा पंकज दीक्षित, मंजू दीक्षित, नीरज, सपना दीक्षित, विमलेश दीक्षित और दीपक दीक्षित के खिलाफ हत्या का नामजद किए गए हैं और थानाध्यक्ष ने इनके विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्दी ही पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं और जल्दी पुलिस का थानाध्यक्ष का कहना है जल्दी ही अभियुक्त जो हैं गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो ये थी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत थाना रहीमाबाद अमन दीक्षित हत्याकांड की। दोस्तों ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।